हाँ जी, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताई जाए। वो स्टोरी है गांव के फल के बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन क्या करता था कि शाम को मतलब उसके फलों के बागान से ढेर सारे फल लाके अपने आगे में रख देता था। सुबह गाँव शहर से व्यापारी आते थे टेम्पो लेकर और उसके फल लेके चले जाते थे। अब बात करी जाए भाई, इतना सिंपल से बिजनेस चल रहा था, उसमें स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ये है कि कुछ दिन से वो नोटिस करने लगा था कि जितना वो फलों का हिसाब बना के रखता था, जो अगले दिन व्यापारी आते थे उससे कम दाम दे के जाते थे। तो एक दिन व्यापारी ने पूछ लिया, भैया ऐसा क्यों है कि भैया चलो एक दिन मान लिए, 2 दिन मान लिए, तो ऐसा क्यों? तो भैया जो गांव से टेम्पो वाले, शहर से टेम्पो वाले आते थे, उन्होंने कहा कि भैया आप जितने फल देते हो उतने उसी का हम हिसाब देते। तो कहते हम तो ज़्यादा देते, ये रही लिस्ट। कह रही आपकी लिस्ट के हिसाब से नहीं लगता, हमें लगा आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते, इसलिए हमने भी नहीं बोला, हम उतने का हिसाब बना के दे देते। तो भैया गाँव वाले ने कहा, तो वो फल वाले ने कहा कि भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी बिजनेस रहता है, ये वो मैं तो ऐसा बनाता हूँ, आप ठग रहे हो, ये वो। कह रहे हम नहीं ठग रहे। फिर उसने काफ़ी सारे वो बदल दिए, क्या बोलते टेम्पो वाले बदल दिए, लेकिन हर टेम्पो वाले की ये शिकायत हो रही थी। तो भैया अब एक दिन क्या किया कि व्यापारी ने सोचा निगरानी करा जाए कि फल ले कौन जाता है, क्योंकि उसके घर वाले भी नहीं खाते। निगरानी करी जाए कि ले कौन जाता है। तो उसने जब निगरानी करी तो पता चला रात में 4-5 बजे आते, सुबह 4 मतलब रात में कहते, सुबह कहते ब्रह्म मुहूर्त में कह लो कि बंदर आते तो उसके फल ढेर सारे लेके चले जाते, तो ग्रुप में बंदर आते थे। ठीक है, अब भाई व्यापारी परेशान को कि भाई वो कर क्या सकता था, 1-2 दिन डंडा लेके बैठा, 3 दिन बैठा, 4 दिन बैठा, फिर नहीं हुआ। लेकिन जब वो डंडा लेके फिर हट गया तो फिर होने लगा। तो भैया वो कितने दिन बैठता, कितने दिन बैठता, कितने दिन बैठता। तो उन्हें गाँव से पुराना एक शिकारी रहता था, उससे उसने सलाह ली कि भैया अब इस जगह करा क्या जाए। तो उसने कहा चलो 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 कि बंदर पकड़ने का एक पुराना तरीका था, वो इस्तेमाल करते जो कि आदिवासी लोग यूज़ करते थे। तो उसने कहा चलो ठीक है, अब आपकी सलाह मान लीजिए। तो उसने कहा सलाह बताइए। तो उसने कहा चलो मैं ऐसा कर शहर चलते हो, शहर से 2-4 चीज़ें बनवा के लाते। तो वो कारपेंटर के पास गया और उसने एक ऐसा जाल बनाया जिसमें बंदर का हाथ आराम से चला जाए, खाली हाथ बाहर भी निकला है, लेकिन अगर वो फल पकड़ के निकलने की कोशिश करे तो वो ना निकल पाए। ठीक है, अब वो अगले दिन उसने पूरा वैसे ही सेटअप करा, फल भी रखे और अगली रात को फिर फल रखे और उसमें फिर वो जाल रख दिया। अब बंदर आए, अब बंदर ने क्या किया, वो फलों को हाथ से निकालने की कोशिश करी, मतलब पहले हाथ डाला, हाथ निकल गया और सादा हाथ निकल गया, लेकिन जैसे ही उसने फल पकड़ के निकालने की कोशिश करी तो उसका हाथ अटक गया। अब भैया बंदर का हाथ अटका, लेकिन बंदर वो फल को नहीं छोड़ रहा था। बंदर को पता नहीं क्या सोच में बैठा था, वो फल को नहीं छोड़ रहा था और बार बार निकालने की कोशिश कर रहा था। उतने देर व्यापारी आ गए और जितने भी गाँव से पकड़ने वाले, मतलब जंगल, ये जो जंगली विभाग के होते हैं, उनको बुला लिया था उन्होंने। और उस दिन भाई बंदर फल को पकड़ा रहा और भाई सुबह हो गई, सुबह तक जंगल से क्या बोलते हैं एनिमल पकड़ने वाले आ गए और क्या हुआ होगा भाई, ऑब्वियस बात है, उसको दूर जंगल छोड़ दिया गया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है और जंगल में उसको वापस से स्ट्रगल करके या फिर जंगल में जो भी मिले वो उसको खाना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में जाने से पहले इस वीडियो के जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो का पहला पार्ट हम लेते हैं। वीडियो का पहला पार्ट हमारा कहता है कि व्हाट वी नो, हमें क्या पता होना चाहिए लाइफ में। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और कब ज़रूरत है और कब तक ज़रूरत है, मतलब कब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। माने कि बस बंदर को भूख लग रही थी, उसको फलों खाने का मन करता था, लेकिन उसको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। जैसे उसने 3-4 दिन जब फल लेने आया तो चला गया, तो जब देखा कि वो 3-4 दिन डंडा लेके व्यापारी बैठा हुआ है तो वो फल नहीं लेता था और साइड से चला जाता था। लेकिन जब उसने दोबारा से देखा कि फल मतलब व्यापारी मतलब नहीं बैठने लगा और व्यापारी हट गया, तो वो फल लेना उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो नहीं सॉरी, फल लेना उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। तो भैया बंदर ने क्या क्या समझदारी उस दिन तो दिखा दी जितने व्यापारी बैठा था, लेकिन जब जाल पड़ा था और उसके हाथ उसने फल के लिए डाल लिया और जो नहीं निकाल पा रहा था, तब उसको क्या करना चाहिए था। तब दूसरा टॉपिक हमारा जो है टाइम टू लीव, तब उसको वो फल उस समय छोड़ देने चाहिए थे। अरे यार, अगर वो उस दिन बच जाता तो शायद वो 3-4 दिन बाद व्यापारी फिर भूल जाता और वो दोबारा से फल ले जा सकता था। लेकिन उसने इस जिद में नहीं छोड़ा कि उसको वो फल खाना था, और इसी जिद में उसने फल नहीं छोड़ा, वो लगातार निकालने की कोशिश करता रहा। अगर फल छोड़ के हाथ निकाल लेता वो आराम से भाग सकता था और उस व्यापारी ने तो किसी और व्यापारी के घर जा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा और उसी चक्कर में वो फंस गया और दूर कहीं जंगल में उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक था, प्लान फॉर द नेक्स्ट मूव। तो जैसे कि बंदर ने अगर वो अपनी जिद वहाँ छोड़ दी होती है और फल वहाँ छोड़ के वापस हाथ निकाल के वो भाग चुका होता, तो उस व्यापारी की नहीं तो किसी और व्यापारी, किसी और नहीं तो किसी तीसरे चौथे पांचवें सातवें किसी न किसी घर में या किसी और गांव में किसी और
फल के जो बिजनेसमैन होते हैं वहाँ पर जाके वो फल खा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो। उसने उसी व्यापारी के उसी जगह फल लेने की जिद के चक्कर में वो पकड़ा गया, दूसरे जंगल उसको मजबूरी में छोड़ आना पड़ा, जहाँ को उसको दोबारा से अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ जीनी पड़ेगी। उसको उसके मनमानी फल भी नहीं मिलेंगे, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन भैया उसकी मजबूरी है कि वो उस दिन पकड़ लिया गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने आखिरी में बताने को कही थी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि कब क्या चीज़ छोड़नी है, क्या कब चीज़ पकड़नी है, और कब क्या चीज़ सही समय में वो चीज़ छोड़ के भाग जाना है। समझे? अगर बंदर को ये पता होता कि उस फल को उस जगह छोड़ दिए जाके वो बच सकता था और उसको और अच्छे अच्छे फल मिल सकते थे, उस घर से नहीं तो किसी और घर से मिल सकते थे, लेकिन उसी जिद में उसने वो फल नहीं छोड़ा, उसी जिद में पकड़ा गया, दूर कहीं जंगल में छोड़ दिया गया, जहाँ से वो शायद वापस भी नहीं आ सकता था, उसको वही जंगल में लाइफ काटनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि हमें लाइफ में ये पता होना चाहिए कि लाइफ में कब क्या चीज़ छोड़नी है, कब क्या चीज़ पकड़ के रखनी है, और कब क्या चीज़ दोबारा से पकड़नी है, दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि अगर कोई किसी भी रिलेशन में, किसी भी जगह में, किसी भी लाइफ में अगर आप अटक रहे हो तो, और आपकी लाइफ अटक रही है उस रीज़न के वजह से, तो वो चीज़ को उसी समय छोड़ दो। क्योंकि अगर आप उस समय वहाँ उस चीज़ को छोड़ दो के, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे वो सब्जेक्ट की हो, चाहे वो दोस्त की हो, चाहे वो कोई मैटर की हो, चाहे वो कोई इच्छा की हो, चाहे वो कोई भी जिद हो, अगर वो आपकी लाइफ को उस समय रोक रही है, स्टक कर रही है, तो उस चीज़ को वहाँ छोड़ देनी चाहिए। अब वो बंदर मत बनो कि लालची की तरह उस फल को पकड़े, फिर लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको पकड़ के ऐसे जंगल छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वापस आने में मुश्किल है, और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचेगा उस चीज़ को दोबारा से पाने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ, लाइफ में अगर आप कोई चीज़ आपको रोक रही है, अटक रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को छोड़ने का समय आ गया। आप उस चीज़ को छोड़ दो, आप दोबारा से नई चीज़ पा सकते हो, बेटर पा सकते हो। इसलिए इस जिद में ना पड़ो कि कभी कि हमें वही चीज़ चाहिए, नेक्स्ट चीज़ अच्छी मिलती है, बेटर मिलती है, और बेटर भी ना मिले तो वैसी तो मिलती है, इससे तो बेटर है कुछ भी ना मिले, उससे तो बेटर है कि कुछ तो मिले। तो प्लीज़ वो वाले बंदर मत बनो। यही मॉरल ऑफ द स्टोरी थी कि हमें पता होना चाहिए कब क्या कौन सी चीज़ सही समय में छोड़नी है, और कब क्या चीज़ दोबारा से स्टार्ट करनी है, और कब क्या चीज़ में कंटिन्यू रहना है। ठीक है, कब क्या चीज़ में कंटिन्यू रहना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर ना सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।